देखिए ये कैलिपर्स है, इसको मैग्नीफाइंग कैलिपर्स भी कहते हैं, कुछ लोग माइक्रो कैलिपर्स भी कहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्राउंड प्रिपरेशन, इट्स ऑल अबाउट मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर, जैसे हमने अभी यहाँ देखा ना 10 मिलीमीटर्स की फाइल है, 20 मिलीमीटर्स की केनाल है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें भी यही होता है, लेकिन इट कैन मेजर 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। जैसे ये 1 मिलीमीटर है ना, तो ये 1 मिलीमीटर का भी 10th मेजर कर सकता है, एंड इट इज़ स्पेसिफिकली मेड फॉर क्राउन्स। फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर ट्रायल करते हैं या क्राउन्स का काम करते हैं, तो क्राउन्स का हमें तो नहीं पता क्राउन्स की हमने जो कटिंग की है, अगर हमने 2 मिलीमीटर कटिंग की है और एक PFM क्राउन बनकर आया है, तो हमें नहीं पता उसका मेटल कितना है, उसका सिरेमिक्स कितना है। मेटल कास्ट होता है, सिरेमिक्स पे फर्निश होता है, फर्नेस में जाके हम उसको बिल्डअप करते हैं, फर्नेस में फिर रखते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इसको गेज में लगाया, अब आप देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, देखें 1.2। इसका मतलब यहाँ पे थिकनेस कितनी है, 1.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से थोड़ी ज़्यादा, ठीक है। इस वक्त कितनी, ये 0 है इस वक्त, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे देखा बक्कली, तो 1.5 मिलीमीटर, देखिए बक्कली, मैंने बक्कली लगाया है ना उसको, ठीक है। मुख्तलिफ आ रही है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, कहीं 1.2 आ रही है, ये कहीं मुख्तलिफ जगहों पे आ रही है। तो लैब वाला ये कर रहा होता है वहाँ पे बैठा हुआ ना, कि कितना डॉक्टर साहब ने कटिंग की है, कितना दांत को रिड्यूस किया है, और कितना मुझे सिरेमिक्स देना है, कितना मुझे मेटल देना है, ठीक है। तो इट कॉस्ट ओनली 300 रुपीज़, लेकिन ये हमारी क्लिनिक पे कभी भी नहीं होता, और ना हमें कभी दिखाया गया है, ठीक है। डॉक्टर साहब करिए प्रोस्तो में ट्रेनिंग वो किया होगा, लेकिन नहीं देखा, ठीक है। जबकि जब तक ये नहीं देखेंगे तो हमें क्या पता लेबॉर्ट्री वाला सही बना भी रहा है, इसने मेटल कितना थिक रखा है, पोर्सिन कितना थिक रखा है, हमें तो नहीं पता। हो सकता है वो मेटल, अगर हमने फॉर एग्जांपल 2 मिलीमीटर से हमने फॉर एग्जांपल रिडक्शन की है, हमें नहीं पता उसने 1.5 जो है वो क्या नाम है मेटल रख दिया हो, और 0.5 जो है उसने सिरेमिक्स रख दिया हो, हमें नहीं पता उसने 0.3 मिलीमीटर सिरेमिक वो रखा मेटल, और 1.7 मिलीमीटर सिरेमिक्स रख दिया, हमें तो नहीं पता। तो अगर मेटल ट्रायल हम करते हैं और मेटल ट्रायल में हम ये नहीं चेक करते कि मेटल की थिकनेस कितनी है, तो इसका मतलब वी आर नॉट डूइंग अ राइट ट्रायल, ठीक है। अभी भी चेक करना चाहिए, ताकि हम बाद में लैब को पोर्सलिन ट्रिम करते हैं तो एकदम मेटल नजर आ जाता है, क्योंकि कभी कहीं पोर्सलिन उसने 0.1 रखा हुआ है, कहीं उसने 5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर रखा हुआ है, तो कभी कभी हम बर्ड लगाते हैं एकदम पोर्सलिन गायब हो जाता है, तो हमें खुद, क्योंकि वहाँ नीचे मेटल था ज़्यादा, ठीक है, कहीं हमारी कटिंग सही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें ना। तो ये एक कैलिपर्स कहलाता है, ये होना चाहिए लैब में। बहरहाल ये बताने का मकसद ये था कि जब हम प्रैप करते हैं, जब हम प्रैप्स करते हैं, तो उसमें मिलीमीटर का सारा गेम है, ठीक है। एंटीरियर में फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट बुक्स हैं, वो डिफरेंट बताती हैं, लेकिन देखिए ये एक बर की थिकनेस है, डिफरेंट बर यूज़ करते हैं। मैं यूजुअली एक बर से ज़्यादातर प्रिपरेशन कर देता हूँ, और लेकिन पैरेलल रिडक्शन के लिए हमें डेफिनेटली बर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये 1 मिलीमीटर की थिकनेस आ रही है, ठीक है। अब प्रिपरेशन करने के लिए हमें 1.5 1.8 मिलीमीटर की थिकनेस चाहिए होती है, एंड सिरेमिक्स बोथ, ये पोस्टीरियर्स में, इंटीरियर में पहले इंटीरियर करते थे जो ज़रा मुश्किल है, फिर पोस्टीरियर पे आ जाते हैं। पोस्टीरियर जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकली सेंसिटिव ज़्यादा है, ठीक है। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा ना, तो एक अंदाजे से देख लें, ये मैं 1 मिलीमीटर की थिकनेस करूँगा अंदाजे से, देखिएगा मैं ये डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रुप बना रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड, मगर हम इसको थ्रू एंड थ्रू कर देंगे, डेप्थ ओरिएंटेशन ग्रुप। इंसाइडर एज को पहले मैं कट करूँगा, इंसाइजल एज को भी करना ठीक है। अब ये तकरीबन जो है 3/4 सब उठाएं ग्लव्स पहने, ठीक है, इसको जैसे वो करें, ठीक है। ये मैंने फिंगर्स बना दी, ये तकरीबन 1 मिलीमीटर रखिए, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इनको इंडेंटेशन को ख़त्म किया सबको, ये अगर आप जितनी जो एलिवेशन थी ना उनको मैंने ख़त्म कर दिया, या मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी, ठीक है, और अभी ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका मतलब यहाँ अप्रॉक्सीमेटली रिडक्शन कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर। फिर मैंने यहाँ, अब ये हो गई इंसाइजल रिडक्शन, ठीक है। इंसाइजल एज को हमने रिड्यूस कर दिया। अब मैं लेबियल रिडक्शन कर रहा हूँ। ये इसकी डेप्थ मैंने शुरू में दिखाई दी तकरीबन 1 मिलीमीटर थी, किसकी, बर की। अब मैं 1 मिलीमीटर अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ जाके रुक जाता हूँ। थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूँ ताकि टाइम इजीली कर लें, मैं तो कर लूँगा लेकिन वो आप रोक लूँगा, ठीक है। अब ये 1 मिलीमीटर की एलिवेशन आ गई, ठीक है। ये देखिए अंदर गया ना पूरा, ये बर की डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर थी, ठीक है। तो ये ग्रूव्स कितने हुए, 1 मिलीमीटर के। अब जब मैं इनके बराबर जो एलिवेशन है उनको ख़त्म करूँगा, ठीक है, सिर्फ एलिवेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरा बर वहाँ भी लगेगा, लेकिन कुदरती तौर पे एलिवेशन पहले ख़त्म होंगी क्योंकि वो बाहर है।
तो जब एलिवेशन ख़त्म करेंगे मैं थोड़ा साइड से भी करता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा बच जाए। तो यहाँ पे लेबियल हाफ की रिडक्शन कितनी हो जाएगी? 1 मिलीमीटर। पहले इंसाइजर रिडक्शन हमने 1 मिलीमीटर की ठीक है। फिर हमने लेबियल हाफ की रिडक्शन कितनी की? 1 मिलीमीटर की, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़े ग्रूव वगैरह रह जाए तो उनको ठीक करने के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन ख़राब ना करें। थोड़ी रफनेस अगर रहती है तो उससे रिटेंशन में हेल्प होती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम वापस जो है आगे जाके और रिड्यूस करेंगे इसका मिडिल सॉरी जो रिमेनिंग हाफ था उसका लेबियल रिडक्शन, ठीक है। और फिर उसको हम मिला देंगे किसको? ये 1 एलिवेशन मिलीमीटर नहीं जाएंगे। नहीं, तकरीबन 1 मिलीमीटर। तो मैंने अभी मैं और भी करूँगा, 1 मिलीमीटर के अलावा और रिडक्शन भी करूँगा। मिनिमम रिडक्शन जो हम करेंगे पहले जैसे ही डेमो कंप्लीट होगा ना तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए हम रैंडमली भी कर सकते हैं प्रिपरेशन, कंजर्वेशन नहीं रहेगी। अच्छा ये जितनी भी साइड की है ना इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखता हूँ, या तो इस हिसाब से टच नहीं होना चाहिए, या तो यहाँ मैट्रिक पैड लगा दें या कुछ और लगा दें, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा स्लाइटली जो है हम देखिए समझाने के लिए बाहर निकालो। ये अंडर कट को ख़त्म करना है। ये अभी यूँ है, इसको आपने ऐसे कर देना है, फ्लैट कर देंगे। थोड़ा सा स्लाइटली कन्वर्जेंट आएगा। इसमें 1 mm नहीं देंगे। 0.6 मिलीमीटर के लाते हैं वो, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। इंटरनेटल बनाता है पतला वाला, इससे बहुत ज़्यादा स्लिम होगा तो रखे हुए। लेकिन मैं चाहता हूँ एक दफ़ा ये बेसिक डेमो हो जाए ताकि आइडिया हो जाए। पतले वाले बर्ड से मैं रोक को कराऊँगा। अब हमारा इंसाइलर रिडक्शन भी हो गया, ठीक है। लेबियल हाफ भी हो गया, अपर लोअर लेवल लेबियल हाफ भी हो गया, इंटरनेटल भी हो गया। अब आ गया पैलेटल, ठीक है। वीडियो ज़रा स्टॉप करें। प्रोडक्शन करनी है और एनाटमी को मेंटेन करें तो ये व्हील शेप पर होता है, ठीक है, या रग्बी शेप पर होता है, तो वो यूज़ करें फॉर पैलेटल रिडक्शन या लिंगुअल रिडक्शन जो भी आप कहेंगे, तो उससे उसकी एनाटमी मेंटेन रहेगी। तो हमें ये मार्जिनल रिज प्रिजर्व करनी है। मार्जिनल रिज से मुराद आपका ये वाला एरिया है जी, ये जो एरिया है पूरा। हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आप मार्जिन देंगे और मार्जिन कैसे रहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपका जो भी एरिया आ रहा है ना एनेटमी है, कोशिश करें एनेटमी वैसी की वैसी रहे ठीक और रिड्यूस भी होता रहे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिटेंशन ज़्यादा रहेगी। सही। तो बेसिक अगर आप बिल्कुल एक फ्लैट पर यूज़ करेंगे ऐसा वाला तो बिल्कुल ऐसे बना देगा, उससे भी रिडक्शन तो हो जाएगी और रिटेंशन मतलब क्राउन भी बन जाएगा उस पर, क्योंकि क्राउन का बनने का ताल्लुक रिडक्शन से है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं भी है तो क्राउन तो वो बना देगा, लेकिन बेहतर ये है कि एनेटमी को फॉलो किया जाए ताकि आपकी रिटेंशन अच्छी रहे। रिटेंशन का ताल्लुक आपके डायमीटर से भी है, जितना लंबा मोटा टूथ होगा उतनी अच्छी रिटेंशन होगी, जितना लंबा दांत होगा उतनी अच्छी रिटेंशन होगी, जितनी आपकी अच्छी सीमेंट होगी उतनी अच्छी रिटेंशन होगी, जितना आपका एनाटमी मेंटेन होगी उतनी अच्छी रिटेंशन होगी, ठीक है। अब एक बेसिक सी रिडक्शन हो गई है, अब हम इसको ठीक करेंगे। हमने बेसिक सी रिडक्शन कर दी, पैलेटल रिडक्शन कर दी, हमने इंटरनेटल रिडक्शन कर दी हल्की सी, हमने लेबियल रिडक्शन कर दी। अब हम एक मार्जिन बनाएंगे। कुछ लोग शुरू में मार्जिन बनाते हैं और कुछ लोग बाद में बनाते हैं, ठीक है। मार्जिन का मतलब कि यहाँ पे आपका क्राउन ख़त्म होगा। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखिए ये मार्जिन आना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। और इसी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे तक लेके जाएंगे। मार्जिन का मतलब ये होता है कि वो प्रिपरेशन जहाँ पे आपका दांत का क्राउन ख़त्म होगा उसका मार्जिन। तो अगर आप शुरू में बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर देंगे ना, आइडियल रिडक्शन जैसे 1.5 टू 1.8 करनी, बाद में जब आप फिनिशिंग करने बैठेंगे तो फिर आपका दांत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसी शुरू में एक बेसिक सी रिडक्शन करते हैं हम लोग ताकि बाद में जो है वो उसको हम कंपनसेट कर सकें, ठीक है ना।
तो थिक चैम्फर कहलाता है एक लेबियली पीएफएम में, या तो थिक चैम्फर नहीं या शोल्डर कहलाता है, हम लोग थिक चैम्फर देते हैं हम लोग को। कुछ लोग उसको डीप चैम्फर भी देते हैं, थोड़ा मोटा मार्जिन होता है ताकि पोर्टलिंग अच्छी तरह वहाँ पे मार्जिन पे अवेलेबल हो जाए, ताकि मेटल का शेडो जो है ना आए। तो अब आप ये देखिए कि जैसे हम एक ये टेपर कहलाता है क्राउन का, ठीक है ना। तो इट शुड बी टेपर्ड, लेकिन ज़्यादा ऐसा ना हो कि 30 डिग्री 40 डिग्री टेपर हो जाए। और जितने भी आपके मार्जिन एंगल्स हैं ये वो राउंड होने चाहिए। अगर कहीं यहाँ से आपको आगे पीछे थोड़ा ऐसा लगे कि टेढ़ा है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीधा करने के चक्कर में रिडक्शन बहुत ज़्यादा ना करें। लेकिन ये इसका शेप और इसके शेप में कितना फ़र्क आ गया। जी। और सारा जो है ना वो इट शुड बी, ये यहाँ से भी टेपर, यहाँ से भी टेपर, इधर से भी टेपर, इधर से भी टेपर, हर जगह से टेपर होना चाहिए क्राउन, ठीक है। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा मैं इसको शेप दे देता हूँ हल्का सा। ठीक है।